नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोतिहारी से शराब तस्करी की एक अजीब सी तस्वीर सामने आई, जहां जिले के ढाका पुलिस को सूचना मिली कि शराब कारोबारी बाइक से नेपाली शराब तस्करी के लिए ले जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को बाइक के साथ धर दबोचा। पुलिस ने जब बाइक की तलाशी शुरू की तो पाया कि बाइक के टंकी में जिसमें पेट्रोल डाला जाता है उसमें तस्कर ने शराब का बोतल ठूस रखा था। सुमेश कुमार, पिताजी का कहाँ घर है? थाना चिरैया। अच्छा, ये क्या है सब? दारू। कौन दारू? सोफिया। ये कहाँ से ला रहे थे? अच्छा, तो ये टंकी में भी दारू रखे हुए हैं? टंकी में निकालिए तो टंकी में से दारू निकालिए। कितना इसमें दारू अटता है? 45 गो। अच्छा, तो ये टंकी में तो जब दारू रखे हैं तो इसका तेल कहाँ से यूज होता है? मोटरसाइकिल कैसे चलता है? बोतल में। कौन बोतल में? निकाल के दिखाइए तो। इसी में तो ये कितना दिन से ला रहे हैं आप? 1 महीना से। और किस बॉर्डर से लाए? उमदेव बॉर्डर। गाँव कौन है वो? मौलिया। अच्छा, ये गाड़ी किसके नाम से है? हमारे नाम से। आपके नाम से? ये टीका उका पूरा लगाए हुए हैं ताकि पहचान छुपाएं? टीका हमको बहुत दिन से। और काम ये शराब बेचने का करते हैं? ये बेचते हैं कि सप्लाई करते हैं? बेचते हैं, सब चढ़ाने बनाने से बेचते हैं। पटना से आई राज्य स्तरीय टीम ने मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के ढंका, ढकचरी और महमदपुर पंचायत में पहुंच जीर्णोद्धार किए गए कुएं का जायजा लिया। ढंगा में कुआं का रंगोरगन और मिथिला पेंटिंग से बनाई गई पेंटिंग को देख टीम ने मुखिया वत किशोर झा के कार्यों की सराहना की। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ढंगा, महमदपुर और धकजरी पंचायत में 62,000 की लागत से कुआं का जीर्णोद्धार किया गया था। जिस क्षेत्र का, जैसे मिथिला का है या कहीं और का है, उस क्षेत्र का जो पार्ट, उस क्षेत्र में अगर सरकारी भवन हो या इस तरह का जीर्णोद्धार वाला कुआं हो सामुदायिक, उस पर होना चाहिए वहाँ का। भागलपुर के इस्माइलपुर में फुलकिया निवासी टुन्ना यादव का एक नया कारनामा सामने आया, जहां किसानों द्वारा रंगदारी नहीं दिए जाने पर टुन्ना और उसके गिरोह के सदस्यों ने 35 किसानों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से 6 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए नवगजिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में किसान महेंद्र मंडल के लिखित बयान के आधार पर इस्माइलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कहाँ पे ये मारपीट हुआ? फुलकिया दिया रहा ना। किसके बीच? नाम नहीं जानता, दिखा रहा है। किन के बीच मारपीट हुआ है? मारपीट महेंद्र मंडल, हाँ, और दूसरा पक्ष टुन्ना यादव। कारण क्या था? कारण क्या, वही फसल को चलाने के लिए ना। रंगदारी परवल का रंगदारी मांगने के लिए ना। कितने लोग घायल होंगे? 4-5 आदमी। 5 आदमी। क्या हुआ? मारा है। क्यों मारा? इससे बेधड़क कदरा पार रहे थे, बस वो हमरे बेटा को मार रहा था तो हम दौड़े, बस हम रोशनी मरने लगा। कितने लोग घायल हैं? यहाँ पर तो 5 आदमी घायल हैं, मदरारू बहुत आदमी घायल है। अच्छा, कारण मारपीट का कारण? कोई कारण नहीं, कोई जरूरी नहीं। कहाँ पे ये मारपीट हुआ? फुलकिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? फुलकिया के जन्म 12 है, अभी नया हालवासी हैं, भोगम रहते हैं कटने के बाद। किस से मारा? फाइबर वाला पुल्ली था और बर्ड से। भागलपुर के ब्रह्मपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिस कारण दोनों पक्ष से 4 लोग घायल हो गए हैं। इस मारपीट के बाबत प्रथम पक्ष की ओर से अमलेश चौरसिया और ब्रजेश चौरसिया ने थाने में आवेदन दिया है। वहीं बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि इस मारपीट मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। नवादा में पकरी बर्मा प्रखंड कार्यालय में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान काफी हंगामा और नोकझोंक देखने को मिला। सब अपने पसंद के विद्यालय की मांग कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर रुपए लेकर मनचाहा स्कूल देने का भी आरोप लगाया। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी कार्यपालक पदाधिकारी पर जमकर बरसी। तीखी नोकझोंक के साथ ही उन्हें अपशब्द भी कहे गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ।
देखिए यहाँ पर कोननपुर मिला है लड़का को और गुमटी मिला है। क्या बात मिला गया क्या हुआ आपके साथ? मुझे परेशानी पड़ेगा, परेशान तो करिए कि आप क्या परेशान आदमी होगा। वैसे बोलेगा सुपौल में महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षार्थ और जागरूकता को लेकर महिला थाना द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सदर बाजार स्थित डीपीएस स्कूल के प्रांगण में आयोजित यह कार्यशाला मुख्यालय डीएसपी अजय कुमार की मौजूदगी और महिला थाना अध्यक्ष प्रमिला कुमारी की अगुवाई में संपन्न हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में बालिकाओं ने भाग लिया। पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला में बालिकाओं का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया। लोग जान रहे हैं कि पुलिस सप्ताह चल रहा है और हमारे बीच ये सुपौल का सौभाग्य है कि प्रमिला मैम जैसी जो हमारी महिला थाना की थानाध्यक्ष है वो हैं, उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने का तो कार्यक्रम किया ही है, लेकिन एक शिक्षिका होने के तौर पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इनसे मिलने के बाद या जानने के बाद हमें एक चीज़ पता चला कि पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। पुलिस को लेकर के जो एक अवधारणा लोगों के बीच बनी हुई है नेगेटिविटी की, एक नकारात्मक जो रवैया है उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम अगर छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ डालें तो आगे जाकर के समाज की सुरक्षा को वो उचित स्थान दे पाएंगी और सही जगह पर जब भी कोई ऐसी बात होती है, कुछ घटनाएं उनके साथ राह चलते छोड़िए घर के अंदर जब हो जाती है तो वो अपनों से भी नहीं कह पाती, तो पुलिस तक जाने की बात तो छोड़िए, काफ़ी दूर की बात है। तो उनके अंदर एक ये बीज डालने का भी कार्यक्रम यहाँ हम लोगों ने अपने शिक्षक ग्रुप की तरफ से रखा है कि ये बीज डालें कि वो कम से कम हमारे जो सही में रक्षक हैं उन तक पहुँच पाए, निर्भीक होकर के और निष्क्रिय ना रहे, बल्कि पूरी तरह से एक्टिव होकर के आंख बंद करके भरोसा करके उनके पास जा सके। इसमें मुख्य उद्देश्य उसका है महिला सशक्तिकरण से है, जागरूकता है और अवेयरनेस, जिसमें मोबाइल संबंधी अवेयरनेस है, जिसमें आजकल आए दिन जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे वो बचेंगी और मोबाइल और इंटरनेट नेट वगैरह का कितना उपयोग करना है ये संबंधी बातें करेंगे। और इसमें कानून संबंधी भी बातें होंगी जिसमें कि महिला अत्याचार संबंधी जो घटनाएं हो रही हैं उससे कैसे बच्चे अवेयर हों। जैसे छेड़खानी वगैरह हो जा रही हैं, कुछ बच्चियां जो हैं उस घटनाएं को नहीं बता पाती हैं और भी हिनियस क्राइम होता है तो कुछ लोग छुपा लेते हैं, तो इससे बच्चों को अवेयर कराना है। और रोड पे आते जाते बस या ऑटो में आप कैसे सेफ्टी से आप आना जाना कर सकते हैं, इस बात पे चर्चा होगी। और कुछ कानून संबंधी भी बातें होगी जिसमें बाल विवाह एक्ट से रिलेटेड होगा, महिला अत्याचार से में आपका दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना संबंधी बातें होगी। इससे संबंधित रिलेटेड और बातें होंगी जिसमें हम अररिया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों ने कोरोना टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष और आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक जन जागरूकता रैली निकाली। शनिवार को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो दरभंगा के तत्वाधान में निकाली गई रैली में छात्रों ने लोगों को जागरूक किया। रैली की शुरुआत कल आइडियल एकेडमी के प्रांगण से हुई। जमुई में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान पटना से तारापुर जाने के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि सह समाज सेवक गुड्डू यादव के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुड्डू यादव से औपचारिक भेंट की। जमुई सांसद के पहुंचते ही गुड्डू यादव के समर्थकों ने चिराग पासवान जिंदाबाद, गुड्डू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं गुड्डू यादव ने भी सांसद चिराग पासवान को फूल माला और शॉल देकर सम्मानित किया। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है आपकी? लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड और बिहार प्रदेश की इकाई और दोनों अध्यक्षों ने, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी ने और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने तमाम बोर्ड के सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था कि आगामी एमएलसी के चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ना चाहती है। जिस तरीके से हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा था, उसी तर्ज पर बिना किसी से गठबंधन किए, बिना किसी से कोई समझौता किए हुए ये चुनाव भी हम लोग अकेले लड़ने का फैसला पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। और अधिकांश सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। कई सीटों पर नामों को लेकर चर्चा कर ली गई है, नामों पर का चयन कर लिया गया है। कुछ है जिस पे अभी चर्चा चल रही है।
मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अधिसूचना आती है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से अधिसूचना का इंतज़ार भी कर रहे हैं, कारण पता नहीं कि क्यों नोटिफिकेशन आने में विलम्ब हो, पर जैसे ही अधिसूचना आती है नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आज जो गुड्डू यादव से आपकी मुलाकात हुई है, आज नहीं हुई है, बहुत पुराना मतलब किस पे चर्चा, किस चीज़ पे हो गई? एमएलसी चुनाव नज़दीक है और गुड्डू यादव ताल ठोके हुए हैं, जिस तरीके से लगातार रन भी कर रहे हैं, और आपका मिलना ये कहीं ना कहीं, इन्होंने नाश्ते में बुलाया, हम आए, व्यक्तिगत संबंध भी मायने रखते। आज जमुई सांसद चिराग पासवान आकर आपसे मिले, किस बात को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, मेरा रोड पर यहाँ मकान है, तो इस रूट में आना जाना सभी लोग को लगा रहता है। तो हम लोग का क्षेत्रीय सांसद हैं, तो हम चाहें कि कुछ अपना सिकंदरा के समस्या को लेकर के कुछ बात करें, तो उस विषय से हम लोग कुछ बात किए। कुछ समस्या यहाँ बहुत सारा जाम रहता है और कुछ पानी वानी की बहुत समस्या है, जो कि यहाँ के एक बोरिंग जो है लोहंडा में गड़ा गया है, तो बहुत ज़्यादा अब गर्मी आ रही है, तो हम सोचे कि कुछ ऐसा कुछ बड़ा स्कीम सिकंदरा के लिए हो, और तो इससे फ़ायदा हो पब्लिक को। और नगर पंचायत बना है, तो नगर पंचायत में अभी तक नगर पंचायत पदाधिकारी का यहाँ ये नहीं हुआ है पोस्टिंग। हम उसी विषय में हम लोग कुछ बात किए हैं कि कुछ सिकंदरा नगर पंचायत के लिए कुछ विशेष रूप से कुछ लाभ मिले। एमएलसी चुनाव को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं, एमएलसी चुनाव तो अभी इसका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है, तो इसमें क्या अभी चर्चा होगा? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता है इसमें चर्चा करना, और तो पार्टी लेवल के हैं, हम निर्दलीय हैं। मतलब इसको एक औपचारिक मुलाकात कहा जाए? हाँ, ये एक ऐसे औपचारिक मुलाकात, और हम भी, मेरा पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष हैं और वो भी यहाँ के एमपी हैं, तो हम लोग का एक साझा तो हर जगह होना ही अनिवार्य है। ठीक, सभी लोग एक पटरी पर रहेगा तो अच्छा विकास होगा, एक काम बढ़िया होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।